अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से ये वीडियो बनाने का मकसद एक या दो फीडबैक्स जो हैं वो आप तक पहुंचाने हैं। हमारे क्लाइंट्स के ये फीडबैक्स हैं और बहरिया के हवाले से, बहरिया की मार्केट के हवाले से, बहरिया के ओवरऑल एक जो ओवरव्यू है या बहरिया के हवाले से जो एक जहन में एक खाका बना हुआ है, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ ओवरसीज़ की, उनके हवाले से बात करना है। मेरे पास रिसेंटली कुछ ओवरसीज़ यूके से भी आए, शायद वीडियोस भी देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी, और इसके साथ साथ गल्फ़ से भी आए। तो उनको बेसिकली जब वो वहाँ पे थे, एक ऑस्ट्रेलिया के भी हमारे क्लाइंट है, वो उन्होंने ये हमें कहा कि यार हमें बहरिया के हवाले से जो ओवरसीज़ जितने भी लोग हैं बड़े ज़्यादा पैनिक में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार बहरिया का बनेगा क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। कुछ चीज़ें ऐसी पोर्ट्रेट की गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं ओवरऑल, यानी सोशल मीडिया से या मेन स्ट्रीम मीडिया से कि ये हो गया वो हो गया तो बहरिया का पता नहीं क्या बनेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना है, कुछ चीज़ें बतानी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो एक मुफ्त में बनी हुई हैं, जो ज़हनी खाके बने हुए हैं, उनको क्लैरिफाई करना है। बेसिकली मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि बहरिया टाउन कराची एक हकीकत बन चुका है, ये एक हकीकत है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आएगा एक शॉपर में बहरिया उठा के यहाँ से कहीं और ले जाएगा या इसको डिटेन कर देगा, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये एक हकीकत है। फ्रॉम मेन गेट टू पीसन 35 जो कम से कम भी 25 किलोमीटर का फासला बनता है, जो ऊपर वाले इसके विलाद हैं वो भी आबाद हैं। मींस इतने एरिया के अंदर लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर्स भी हैं, लोग रिहाइश भी कर बैठे हैं, कर चुके हैं, और जितनी भी बाइंग सेलिंग हुई है सब में उन्होंने टैक्सेस बाइंग के वक्त भी पे किए हैं, सेलिंग के वक्त भी पे किए हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ कोई नहीं है या इसमें कोई मसला है या कोई ऐसा मामला है कि कोई भी बंदा आए और बहरिया को फारग कर दे। अब इसके हवाले से यहाँ के रेजिडेंट्स के साथ भी बातें हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये ओवरसीज़ के हवाले से मैं सबसे पहले उसको क्लोज करूँ कि ओवरसीज़ का जो एक ज़हन बना हुआ था कि पता नहीं क्या है, मैंने जब इसको थोड़ा सा बहरिया उनको विजिट कराया, चीज़ें उन्होंने देखी, यहाँ की पॉपुलेशन देखी, यहाँ की एक्टिविटीज़ देखी, यहाँ की रौनकें देखी, यहाँ के मामला सारे देखे, यहाँ की सफाई सुथराई देखी, सेफ्टी देखी, सिक्योरिटी देखी, हॉर्टिकल्चर देखा, मेंटेनेंस देखी, ये सारी चीज़ें देखी, उनको वो वाकई में परेशान हो गए कि यार हम लोग जो उधर हमारा एक ज़हन बन चुका है या ओवरऑल एक जो बताया जाता है, जैसे खबरों में आता है कि बहरिया का पता नहीं क्या होगा या क्या हाल हो गया है, ये तो तबाह बर्बाद हो गया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। जब आके उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑपरेशनल देखी, यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस होते हुए सारे एसओपीस देखे, चीज़ें देखी, तो वो बिल्कुल ही उनका जो एक माइंडसेट था बिल्कुल चेंज हो गया। मैं अपने उन ओवरसीज़ को जितने क्लाइंट्स हैं हमारे या ओवरसीज़ जो भी लोग हमें देखते हैं, हमें नहीं भी देखते, अगर उन तक हम जा रहे हैं, हमारी आवाज़ जा रही है, तो उनको एक तो क्लियर करूँगा कि बहरिया बिल्कुल खैर आफियत से सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। बहरिया के अंदर सारे मामला बेहतरीन हैं, कोई इशूज़ नहीं है। कुछ केसेस ज़रूर होते हैं मिसहैप्स के, उसमें एक्सीडेंटल, यानी एक तो एक्सीडेंट्स भी काफ़ी सारे होते हैं। वो क्यों होते हैं कि लोगों को इस तरह के रोड्स कहीं मिलते ही नहीं है कराची में, या ऑल ओवर पाकिस्तान इस तरह की सड़कें उनको मिलती ही नहीं है, और वो यहाँ पे आके अपने सारे स्टंट करते हैं, और कभी गाड़ियाँ यहाँ पे कल्टी हुई हैं, कभी बाइक्स के एक्सीडेंट्स, वो इसी हवाले से हैं क्योंकि ये जो मेन जिना एवेन्यू है ये सारा सिग्नल फ्री है, इसके ऊपर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस हवाले से बहरिया ने तो एक बहुत बड़ा फैसिलिटेट किया हुआ है बेसिकली। लेकिन यही चीज़ें जब वो लोग जो नए नए गाड़ियों को सीखते हैं या बस वो एक जोश में आके गाड़ियों को भगाते हैं, तो उनके साथ इस तरह के मामला भी होते हैं, और ये बड़ा एक मिसहैप है। इसके साथ साथ कुछ यानी मामला वैसे भी गलत हुए हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस भी बनी हैं यहाँ पे, लेकिन इतना बड़ा टाउन है, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, तो ये कुछ लेबर यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिनकी वजह से ये वाले मिसहैप्स भी हो रहे हैं। ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन या एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो ये सबसे कूल एंड काम, सबसे बेहतरीन जगह है रहने के लिए, देखने के लिए, दिखाने के लिए। और ये हमारे, मैं ख़ास तौर पे अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के ही कमेंट्स बता रहा हूँ कि हमारे जहन में जो बातें बनी हुई थी वो तो बिल्कुल ही चेंज थी। यहाँ पे तो इतनी चीज़ें बन चुकी हैं, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बन रही हैं, और इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग है। मलिक रियाज साहब को सारे लोग प्रेस करते हैं, सारे लोग कहते हैं कि यार ये वो बंदा है जिसको पाकिस्तान को संभालना चाहिए, जिनका ख्याल पाकिस्तान को करना चाहिए। और मलिक रियाज के जो उन्होंने ये इतनी बड़ी चीज़ डिलीवर की है, उनके साथ ही बातें करके, उनके साथ निगोसिएशन करके
पाकिस्तान पूरे को बेहतरीन यानी बनाना चाहिए, जहाँ पे हुकूमत से कोई चीज़ नहीं बन पा रही, जहाँ पे और लोगों से इदारों से कुछ नहीं हो पा रहा, वहाँ पे वो चीज़ें मलिक रियाज को देनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को डिलीवर करके दिखाएं, ताकि बेहतरीन तरीके से उसको प्रैक्टिस करके दिखाएं। आखिर वो इतनी बड़ी टीम है जिस टीम ने बहरिया को बनाया है, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार हमने देखा बहरिया में तो रौनक ही कोई नहीं है। अब एक बंदा अगर पीसेंट 40 में खड़ा है, पीसेंट 34 में खड़ा है, जो स्टेडियम से भी आगे है या बहरिया ग्रीन्स की तरफ गया हुआ है, या ऐसी जगह पे कैसे रौनक आ जाएगी यार? रौनक कहाँ पे है? रौनक बिल्कुल यहाँ पे पीसन 19 के सराउंडिंग्स में है। रौनक 10A है, 11A है, 6 है, 8 है, पीसन 2 है, यानी जहाँ पे आबादी है, जहाँ पे पॉपुलेशन है, जहाँ पे सारे लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं। मरी पॉइंट है, आईफल टावर है, ये मतलब पुरौनक एरियाज तो ये है ना। अब जहाँ पे अभी तक कोई रिहाइश नहीं हुई, अभी तक उस तरीके से यानी गैमा गैमी नहीं हुई, या इतने लोग नहीं आए, इतनी पॉपुलेशन नहीं हुई, इतना वो एरिया नहीं डेवलप हुआ। डेवलप मीन्स के बहरिया की तरफ से हुआ है, लेकिन लोग वहाँ पे आके आबाद नहीं हुए, तो वो एरिया आपको उस तरीके से रौनक नहीं लगेगा। ओवरऑल देखें तो आपको बहरिया में खास तौर पे मैं नाश्ते की बात करूं, यहाँ पे ये हमारा जो हॉस्पिटल कमर्शियल के बिल्कुल सामने वाला एरिया है, या ये सारी जो सराउंडिंग्स हैं, ये 24/7 ओपन है। यहाँ पे आप जब भी देखें आपको बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे बैठ के बड़ा सेफली, बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय करती हुई नज़र आती हैं। और माशाल्लाह से बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, फैमिली सारी जितनी भी है, बड़ा इसको बेहतरीन इंजॉय करती हैं, कंफर्टेबल होती हैं। तो ऐसी तो कोई इसमें बात नहीं है कि यार ये पूरी रौनक नहीं है या मामलात नहीं है। एनी हो, ये हमारे जो ओवरसीज़ आए उनको हमने दिखाया चीज़ें बेहतरीन तरीके से, तो उन्होंने भी इसको बिल्कुल अप्रिशिएट किया कि यार एक जो खाका बना हुआ है वो बिल्कुल गलत है। बहरिया में वो चीज़ें नहीं है जो एक ज़हनी तौर पे बना दिया गया है कि यार पता नहीं क्या हो गया, ये बहरिया तबाह हो गया, खुदा न खास्ता यहाँ पे ये मामला हो गया, वो हो गया। जब यहाँ पे प्रैक्टिकली फिजिकली यहाँ के देखते हैं तो बिल्कुल वो वाली पिक्चर चेंज है। तो मैं ये आज तक दिखाता भी आया हूँ अपने क्लाइंट्स को अपने इस चैनल से, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी दिखाते भी रहेंगे, और ये हकीकत दिखा रहे हैं, कोई बातें नहीं हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहरिया को बुरा भला कहते हैं, उनको बिल्कुल कहने का हक है, हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल कहें, लेकिन अंदर से उनको भी पता है कि इस जैसा टाउन नहीं है पाकिस्तान में, इस जैसी जगह नहीं है पाकिस्तान में। ये मैं कोई दावा नहीं करता, ना मेरी आदत है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई और जगह हमें भी बताएं कि इस तरह की कोई चीज़ हो, इतना बड़ा एरिया इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा हो या किया जाता हो, या जहाँ पे इतना बड़ा फ्लो आए, इतने बड़ा इनफ्लो आए। ख़ास तौर पे ये जितनी भी सेलिब्रेशंस होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, 14 अगस्त का है, न्यू ईयर है, इस तरीके से जितने भी यानी ये पब्लिक हॉलीडेज़ हैं, ये सैटरडे संडे है, यहाँ पे इतना बड़ा इनफ्लो आता है और इतना खैर खैरियत से वो चला जाता है। और कौन मैनेज करता है इसको? कोई कर सकता है क्या? तो ये बहरिया कर रहे हैं, इसलिए ये बेहतरीन जगह है, इसलिए आप परेशान ना हो। ख़ास तौर पे मेरा ओवरसीज़ को ये पैगाम है कि आप फिजिकली चीज़ों को देखें, ऐसे मुफ्त में पैनिक ना हो। मार्केट बेहतरीन रहेगी, इंशाल्लाह हो जाएगी। आप इस हवाले से पैनिक ना हो, अपनी चीज़ें होने पौने ना बेचें यार। क्यों बेच रहे हैं आप? क्यों डेस्परेट हो रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बंदा आपकी चीज़ शॉपर में उठा के लेके जा रहा है। डोंट वरी, आपने अलॉटमेंट लिया हुआ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द कोर्ट से भी आपको एक बहुत ज़बरदस्त रिलीफ इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है, वो मिल जाएगा। जब वो मिल जाएगा तो उसके बाद ये जो चीज़ें आपको बॉदर हो रही हैं, आपको बोझ लग रहा है, यही चीज़ें आप सबसे ज़्यादा करेंगे कि यार ये चीज़ें एक की बजाय 2 ली होती, 2 की बजाय 5 ली होती, 5 की बजाय 10 ली होती, और हमने ये सारा टाइम देखा हुआ है। तो डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, बिल्कुल ईजी ले, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।